जय पितृदेव। आज का हमारा ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस पवित्र कालखंड की जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। जी हाँ, वही समय जब हमारे पूर्वज अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। वह हमारे भाव, हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर इस दौरान कुछ गलतियां हो जाएं तो पितृ नाराज भी हो सकते हैं और अगर वह अप्रसन्न होकर लौट गए तो जीवन में रुकावटें, बाधाएं और पितृ दोष भी बढ़ सकता है। पितृपक्ष कोई साधारण अवधि नहीं है, यह पूरे 16 दिनों का विशेष काल होता है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और ऊर्जावान माना गया है। इस दौरान हर किसी को अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करना चाहिए। यही सच्ची सेवा और संतोष का मार्ग है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। शास्त्रों और वास्तु दोनों में इस अवधि से जुड़े कई गहरे नियम बताए गए हैं। खासकर घर में मुख्य द्वार का महत्व बहुत बड़ा है। कहा गया है कि अगर प्रवेश द्वार पर कुछ गलत चीजें रखी हों तो पितरों की कृपा आने से पहले ही लौट सकती है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे पितृपक्ष में घर के दरवाजे को क्यों खास माना जाता है, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद दे और जीवन की हर रुकावट दूर करें। घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का रास्ता भर नहीं होता, बल्कि यह आपके पूरे घर की पहचान होता है। जिस तरह किसी इंसान का चेहरा उसकी सेहत और खुशी का आईना होता है, उसी तरह घर का दरवाजा आपके परिवार के सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का दर्पण माना जाता है। याद रखिए, इस दरवाजे से केवल हम आप ही नहीं बल्कि लक्ष्मी माता, हमारे पितृ भी प्रवेश करते हैं। यही द्वार शुभ ऊर्जा को अंदर लाता है और अगर ध्यान ना रखा जाए तो नकारात्मकता को भी आकर्षित करता है। अगर दरवाजा हमेशा साफ सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित है तो सकारात्मकता स्वतः घर में प्रभावित होती है। लेकिन अगर दरवाजा टूटा फूटा, गंदा हो या उस पर मकड़ी के जाले लगे हों तो अशुभ ऊर्जा का प्रवेश शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ, शांत और सुगंधित बनाए रखना चाहिए। दरवाजे पर शुभ चिन्ह जैसे ओम या स्वास्तिक अंकित करना बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा तोरण, आम के पत्तों या फूलों से सजी सजावट भी शुभ मानी गई है। और हाँ, प्रवेश द्वार पर बनी रंगोली ना सिर्फ सुंदरता बढ़ाती है बल्कि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को भी घर में आमंत्रित करती है। जब पितृपक्ष का आगमन होता है तो माना जाता है कि हमारे पितृ यमराज की अनुमति से धरती पर उतरते हैं और अपने वंशजों के घर आते हैं। वे सबसे पहले घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं और वहां की स्थिति देखकर हमारे भाव समझते हैं। अगर दरवाजा स्वच्छ, सजा संवरा और सुव्यवस्थित हो तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर दरवाजे पर धूल जमी हो, मकड़ी के जाले हो या दरवाजा चरमराकर आवाज करता हो तो क्या हमारे पितृ संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं, वे उदास होकर लौट जाएंगे और यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर यानी आज से हो रही है। यह समय हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का अत्यंत शुभ अवसर है। पितृपक्ष पूरे 15 दिन चलता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक रहता है। इस बार यह कालखंड 21 सितंबर तक रहेगा।
अब बात करते हैं उन खास उपायों की जिन्हें पितृपक्ष के दौरान मुख्य द्वार पर जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें, अगर आपके घर का दरवाजा खोलने या बंद करने का चरमराने या कड़कड़ाने की आवाज करता है तो इसे तुरंत ठीक कराएं। दरवाजे के कुंडों में तेल डालें या जरूरत हो तो रिपेयर करवा लें, क्योंकि ऐसी आवाजें पितरों की उपस्थिति में अशांति का संकेत देती हैं। दूसरा, मुख्य द्वार पर मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने से पहले दरवाजे को अच्छे से धो पोंछ लें और चमकाइए ताकि प्रवेश द्वार पर स्वच्छता और सादगी दिखे। तीसरा, अगर दरवाजे पर लगाया गया तोरण पुराना हो गया है या धूल मिट्टी से भर गया है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। चाहे तो नया तोरण लगा लें या उसे अच्छे से धोकर फिर से सजाएं। एक और अहम बात, वास्तुशास्त्र में कई बार दरवाजे पर शीशा लगाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, लेकिन पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर शीशा नहीं होना चाहिए। इस समय पितरों से बना तोरण लगाना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में घर का प्रवेश द्वार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दिव्य शक्ति आए तो उसे अपनत्व और प्रकाश का एहसास हो। सबसे पहले नज़र रोशनी पर जाती है। दरवाजे और चौखट के आसपास भरपूर प्रकाश होना चाहिए ताकि कहीं भी अंधकार का भाव ना रहे। जब कोई अंदर आए तो उसे उजाले और गर्माहट का अनुभव हो। जहां संभव हो पीले रोशनी का प्रयोग करें, क्योंकि पीली आभा सूर्य के तेज की तरह प्रतीत होती है और वातावरण को सत्वगुणी और सकारात्मक बनाती है। मुख्य द्वार के अनुशासन में एक और जरूरी बात है जूते चप्पलों की सही व्यवस्था। अक्सर घर के लोग आदतन दरवाजे पर ही जूते उतार देते हैं, लेकिन कम से कम पितृपक्ष के दिनों में और आदर्श रूप से दीपावली तक इस आदत को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि दरवाजे पर जूते चप्पल बिखरे हुए नजर ना आए। अगर जूता रैक बिल्कुल चौखट से सटा हुआ रखा है तो उसे थोड़ा अंदर या किनारे खिसका दीजिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बाधित ना हो। और अगर जगह की कमी हो तो भी एक छोटा सा साफ सुथरा स्टैंड लगाकर जूतों को सलीके से सजाइए। दिशा का भी ध्यान रखें। यथासंभव जूते चप्पल दक्षिण या पश्चिम दिशा में उतारना बेहतर माना जाता है। बहुत से घरों में यह भी देखने को मिलता है कि लोग दरवाजे के पास टूटे फूटे फर्नीचर, पुरानी कुर्सियां, बेकार डिब्बे या कचरे के बैग रखकर धीरे धीरे उस जगह को छोटा सा कबाड़ खाना बना देते हैं। यह सामान बाहर भले रखा हो, लेकिन उसका असर सीधे घर का वातावरण और ऊर्जा पर पड़ता है। धीरे धीरे भारीपन, अव्यवस्था और नीरसता का भाव पूरे घर में फैलने लगता है। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ऐसे सामान को तुरंत हटा दिया जाए। तो चीज कम की है उसे बेच दीजिए, जो दान करने योग्य है उसे दान कर दीजिए और जो बिल्कुल व्यर्थ है उसे साफ साफ बाहर कर दीजिए। जितना हल्का और व्यवस्थित आपका मुख्य द्वार होगा, उतनी ही सहजता और सकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करेगी। पितृपक्ष में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पूर्वजों का श्राद्ध किस तिथि को किया जाए। शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यदि आपको अपने पितरों या परिवार के दिव्यांगत सदस्य की मृत्यु तिथि याद है तो पितृपक्ष में आने वाली वही तिथि उनके श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन यदि मृत्यु की सटीक
तिथि ज्ञात न हो तो ऐसे में अश्विन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। इसे ही सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों का सामूहिक रूप से तर्पण किया जा सकता है। जिन परिजनों का निधन अकाल मृत्यु से हुआ हो, जैसे किसी दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक आकस्मिक मृत्यु, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। परंपरा यह भी कहती है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने से पुण्य और भी अधिक फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृपक्ष की समय विशेष महत्व रखता है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तभी पितृपक्ष प्रारंभ होता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ा गया है और काल पुरुष की कुंडली में इस भाव का स्वामी स्वयं सूर्य है। यही कारण है कि सूर्य हमारे कुल और वंश का प्रतीक माना जाता है। साधारण अर्थों में कहें तो जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब हमारे पितृ अपने पुत्रों, पौत्रों और वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। यही 16 दिनों का विशेष काल पितृपक्ष कहलाता है और अगर इस अवधि में विशेषकर अश्विन अमावस्या को श्राद्ध न किया जाए तो पितृ अप्रसन्न होकर लौट जाते हैं और नाराजगी स्वरूप अपने वंशजों को कष्ट या श्राप भी दे सकते हैं। पितृपक्ष में किन कार्यों से बचना चाहिए? दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों को बेहद पवित्र और संवेदनशील समय माना गया है। इस दौरान हर व्यक्ति को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूर्वज प्रसन्न रहें और आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले इन दिनों मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह काल पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए होता है और तामसिक भोजन उनके प्रति अनादर माना जाता है। दूसरा नियम यह है कि बाल या दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। यह समय शोक और स्मरण का होता है, सजावट या शारीरिक श्रृंगार का नहीं। तीसरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। इनसे मन अशांत होता है और पितृ पूजन की शुद्धता भंग होती है। चौथा, इस अवधि में कोई नया काम शुरू करना, नया घर लेना, वाहन खरीदना या शादी विवाह जैसे मंगल कार्य करने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष का समय श्राद्ध और तर्पण के लिए है, मांगलिक कार्यों के लिए नहीं। अब बात करते हैं एक बेहद रोचक कथा की जो पितृपक्ष की महिमा बताती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध के दौरान वीर कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो उन्हें भोजन की जगह सोना चांदी का आभूषण दिए जाने लगे। यह देखकर कर्ण दुखी हो गए और इंद्रदेव से प्रश्न किया, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, कर्ण, आपने जीवन काल में आपने हमेशा दान पुण्य तो किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को लिए श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया। इसी कारण आपको अन्न नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनम्रता से कहा कि उन्हें अपने पितरों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उनकी यह बात सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया ताकि वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकें। इन्हीं 15 दिनों की अवधि को आज हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। यही समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया। दोस्तों, पितृपक्ष का सब अहम हिस्सा होता है श्राद्ध कर्म। यह प्रक्रिया हर परिवार में परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला चरण होता है
पिंडदान। इसमें पूर्वजों को श्राद्ध के साथ पिंड अर्पित किए जाते हैं। यह पिंड खासतौर पर चावल, जौ, शहद, बकरी के दूध और चीनी से तैयार किए गए गोलों से बनाए जाते हैं। इन्हें पितरों के प्रति सम्मान और तृप्ति का प्रतीक माना जाता है। तर्पण: इस क्रम में जल में आटा, जौ, कुश घास और काले तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह विधि पूर्वजों की आत्माओं को शांति और संतोष देने के लिए की जाती है। तीसरा और अंतिम चरण है ब्राह्मणों और पुजारियों को भोजन कराना। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण देवताओं और पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें भोजन कराने से पितरों तक तृप्ति और आशीर्वाद पहुंचता है। साथ ही इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या श्रवण करना भी शुभ माना जाता है। कुंडली में पितृदोष मौजूद हो तो पितृपक्ष के इन दिनों में विशेष पितृदोष निवारण पूजा की जाती है। यह पूजा नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन लाने का उपाय मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय पितृदेव।